नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है जेंटल क्लींजिंग और डीप क्लींजिंग के ऊपर। तो आज बात करेंगे जेंटल क्लींजिंग कैसे काम करती है, डीप क्लींजिंग कैसे काम करती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, और कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं। तो जेंटल क्लींजिंग होती है बेसिकली जो आपके हेयर के ऊपर कोई भी कलर हो रखा होता है, उस कलर के अंदर जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो ये रिफ्लेक्शंस को कट करती है, रिफ्लेक्शंस को कट करती है जेंटल क्लींजिंग, ठीक है। और डीप क्लींजिंग होती है आपके हेयर के अंडरकोट को ग्लोबली उठा, ये लिफ्टिंग देती है, ये लिफ्टिंग का काम करती है डीप क्लींजिंग। डीप क्लींजिंग बेसिकली लिफ्ट करती है और जेंटल क्लींजिंग आपके रिफ्लेक्शंस को कट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे कौन सी यूज करनी है और कैसे यूज होती है। तो देखो, एक तरीका होता है लॉरियल के अंदर आता है एफएसओर, एफएसओर भी आता है लॉरियल के अंदर। एफएसओर से भी कर सकते हो आप, बट सलोनों के अंदर एफएसओर होता नहीं है, तो मैं एफएसओर वाली तो बात बता ही नहीं रहा। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी बात बता दूंगा। तो जेंटल क्लींजिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सपोज करो भाई क्लाइंट है, एक क्लाइंट है 6 लेवल का कलर करती है, सपोज कर लेते हैं हम 6.3। अब वो आई आपके पास, आपसे कह रही है कि ये मेरे को गोल्ड टिंच नहीं चाहिए, ये जो गोल्ड की टिंच आ रही है 0.3, मेरे को ये नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को 6 लेवल का कलर चाहिए। तो आप क्या करोगे उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ में यही करोगे कि 6 लेवल के लिए, 6 लेवल के लिए आप पहले जेंटल क्लींजिंग करोगे ताकि ये गोल्ड का रिफ्लेक्शन कट जाए बालों पे से। तो ये लेवल और लेवल भी करते हैं इसको, ठीक है। जेंटल क्लींजिंग के अंदर होता है लेवल और लेवल, ये एक ही लेवल पे काम करती है, बस रिफ्लेक्शंस को निकाल देती है ये बालों में से। तो 0.3 के लिए तो जेंटल क्लींजिंग कर दो आप उस जगह पे, आपका ये 0.3 निकल जाएगा। और फिर आप उसके बाद 6+20 वॉल्यूम का ग्लोबल कर दो विद वार्म वाटर, आपका ये शेड आ जाएगा। अब जेंटल क्लींजिंग करते कैसे हैं, प्रोसेस सीख लेते हैं थोड़ा सा, और क्या मिक्सिंग है। तो जेंटल क्लींजिंग की मिक्सिंग होती है 1:1:1। अब समझ लेते हैं। आपका सपोज करो 10 ग्राम ब्लॉन्डर, 10 ग्राम आपका डेवलपर, और 10 ग्राम ही आपका शैम्पू। वाइट शैम्पू यूज कर सकते हो आप, वाइट शैम्पू यूज कर सकते हो इसके अंदर, और आप इसके अंदर वो भी यूज कर सकते हो क्लींजिंग शैम्पू आते हैं ना बहुत सारे, वो शैम्पू यूज कर सकते हो। आप इसको करोगे कैसे, अब इसको करने का तरीका, प्रोसेस इसका ये है, आप इसको पेस्ट को बनाओ, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा। आप क्या करो, शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को ले जाओ, प्रोसेस देख लेते हैं। शैम्पू स्टेशन पे ले जाओ, वहां पे सेक्शन बाय सेक्शन आप इसको लगा दो पूरे हेड के अंदर, और इमल्सिफाई करो, अच्छे से इमल्सिफाई करो, और इवनली आपका जो रिफ्लेक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो उसका अंडरकोट है वो विजिबल होने लगेगा। 6 लेवल का अंडरकोट विजिबल होने लगेगा। जब वो इवन आ जाए, आप उसको रिमूव कर दो, रिंस कर दो, और फिर आप उसके ऊपर कोई भी जो, जैसे सपोज करो 6 लेवल का ही था, तो उसके ऊपर 6+20 वॉल्यूम प्लस वार्म वाटर ये बनाओ और कलर कर दो, तो आपका हो जाता है ये जेंटल क्लींजिंग। इस तरीके से होती है आपकी जेंटल क्लींजिंग। और जेंटल क्लींजिंग के अंदर आप, अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप इसके अंदर वार्म वाटर भी यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डीप क्लींजिंग। डीप क्लींजिंग कैसे काम करती है। डीप क्लींजिंग, तो डीप क्लींजिंग का काम होता है, ये आपको लिफ्टिंग भी देती है। फर्स्ट ये आपको लिफ्ट करती है, आपके अंडरकोट को लिफ्ट करती है, ठीक है। आप
सपोज करो कोटिंग वाले हेयर हैं तो आप कोटिंग वाले हेयर के अंदर डीप क्लिनजिंग ही करो। अगर आपको लेवल ऑन लेवल भी रखना है तो भी आप डीप क्लिनजिंग ही करो। तो डीप क्लिनजिंग आपको एक तो लिफ्टिंग देगी। आप अगर डीप क्लिनजिंग करते हो तो आपको पैची रिजल्ट कम मिलते हैं, पैची रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप डीप क्लिनजिंग करते हो जेंटल क्लिनजिंग के बाद तो जो हल्के फुल्के पैचेस भी हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो डीप क्लिनजिंग का काम होता ही है। अब डीप क्लिनजिंग करनी कहाँ पे है? सपोज करो एक क्लाइंट है 5 नंबर का कलर करा रही है वो बहुत टाइम से। अब वो क्लाइंट आपके पास आई, अब आके आपसे डिजायर शेड मांगा उसने, प्रीवियस कलर था ये उनका, प्रीवियस कलर इनका 5 नंबर चक्कर में हो गया, कोई आ गया। तो स्टार्ट कर दे वापस से। तो प्रीवियस कलर हमारा था 5 नंबर, अब वो आपके पास है डिजायर शेड लेके। डिजायर शेड उन्होंने चूज किया, सपोज कर लो आप 6.3 या 6.13, ठीक है, कुछ भी मान लो आप। अब आप इसमें क्या करोगे? अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट करने की सोचते हो कि भाई एक लेवल का ही तो है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, हो जाएगा और नहीं होगा ये वो, तो आपको मैं बता दूं कि कलर्ड हेयर के ऊपर कलर नहीं आता है, तो आपको डीप क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। ये मैंने अपने ऊपर भी करके देखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे कि मैंने सोचा 4 नंबर का ग्लोबल है, डायरेक्ट लगा देता हूँ, 30 से लगा देता हूँ, 40 से लगा देता हूँ, कलर आ जाएगा, बट कलर नहीं आता है। उसका रीज़न है क्योंकि हम उसके अंदर आर्टिफिशियल पिगमेंट्स ऐड कर देते हैं और हम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं अंडरकोट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो कलर भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। सपोज करो एक क्लाइंट है 3 नंबर का बाल 3 साल से कर रही है, उसका बाल 3 नंबर ना दिख के ना 2 नंबर दिखने लगेगा। उसका रीजन है क्योंकि कलर के ऊपर कलर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेप्थ आ रही है। तो डेप्थ आ रही है तो कुछ तो वैसे कलर और कुछ डेप्थ ज्यादा थी तो वो नहीं आता है। तो आप उस केस में करो डीप क्लिनजिंग। तो डीप क्लिनजिंग कैसे करते हैं? डीप क्लिनजिंग का प्रोसेस होता है 1:1:1। आप इस तरीके से बनाओ, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं। और जो शैम्पू है ना वो हाफ डालो। शैम्पू सिर्फ इतना कि आप जब उसको शैम्पू स्टेशन पे इमल्सिफाई करो तो आपको बिल्कुल प्रोडक्ट इतना थिक ना मिले, ठीक है। आप इस तरीके से करो, हाफ शैम्पू रखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने ब्लॉन्डर ले लिया, फिर हमने डेवलपर ले लिया। अब डेवलपर आप इसके अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो, 20 लेना है, 30 लेना है। और इसका हाफ हमने शैम्पू ले लिया ताकि शैम्पू बस एक वो दिखाए हमको कि जब हम शैम्पू स्टेशन में एमल्सिफाई करें तो हम इजीली कर पाए, क्योंकि जेंटल क्लिनजिंग के अंदर हमने 1 रखा था, ठीक है। अब बहुत सारे आपने देखे भी होंगे जो ये कहते हैं कि जेंटल क्लिनजिंग के अंदर आप ये यूज कर सकते हो 1:1:1 और आप उसके अंदर ब्लॉन्डर, डेवलपर और वार्म वाटर। लेकिन ये करके देखा हुआ है मैंने, जब आप सैलून्स में काम करते हो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। ये जो वार्म वाटर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्लॉन्डर को डाइल्यूट कर रहे हो, आप उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, तो वो जेंटल क्लिनजिंग इतने अच्छे से हो नहीं पाती, बहुत जगहों पे पैची रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे और आप अपनी स्पीड अच्छी रखोगे, 2 जने लग जाओ आप, 2 जने, 2 हेयर ड्रेसर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनको लगा लो और जल्दी करो और आपका रिजल्ट पैची नहीं आएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर पैची आने के चांसेस भी होते हैं और उसके अंदर ये भी चांसेस होते हैं कि किसी के हेयर, सपोज करो जैसे मैंने बताया 3 नंबर 3 साल से यूज कर लिया है कोई क्लाइंट, अब तुम उस पर जेंटल क्लिनजिंग कर रहे हो वार्म वाटर डाल के, आपने कुछ तो डाइल्यूट कर दिया वार्म वाटर डाल के प्रोडक्ट को, और कुछ हो जाता है हम खुद बाल गीले कर देते हैं, तो उसके ऊपर जेंटल क्लिनजिंग का कोई रिजल्ट ही नहीं आया। आपने देखा भी होगा, आपने करके भी देखा होगा, आप करके भी देखना कि अगर ऐसा भी चीजें होती हैं तो आप ऐसे ना करके जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने सैलून में सीखे हैं, जो मैंने इतने साल से काम कर रहा हूँ, करता रहता हूँ,
तो वो एक्सपीरियंस है। तो आप ये मिक्सिंग रखो और इस तरीके से आप डीप क्लींजिंग कर सकते हो। ब्लेंडर लो, डेवलपर लो, हाफ जो जो जैसे सपोज करो 10 ग्राम ये लिया आपने, 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम, और इसको सिर्फ 5 ml ही लो शैम्पू को। तो शैम्पू को आप 5 ml ही लो, शैम्पू को लो सिर्फ आप हाफ, यानी कि आपका 5 ml के करीब, बस आपको ये इमल्सिफाई में मदद करे, ठीक है। और फिर आप इससे डीप क्लिनजिंग करो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे अकॉर्डिंग टू वो। और फिर आप उसको रिंस करके आप अपना डिजायर शेड डाल दो 6.13 प्लस 20 वॉल्यूम प्लस वार्म वाटर आप डाल सकते हो। और इस तरीके से आप करोगे तो आपका डीप क्लींजिंग भी अच्छे से हो जाएगा और आपका जेंटल क्लींजिंग में आपका डिजायर शेड भी अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कुछ और क्वेरी हो तो मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन ना लें। और ये सारे सिर्फ चीज़ें मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने सीखे हैं। अकेडमियों के अंदर हमें तो बताया जाता था कि आप FSOR यूज़ करो, FSOR एक लॉरियल के अंदर प्रोडक्ट आता है FSOR, आप वो यूज़ करो। लेकिन जब हमने FSOR एक्चुअल में यूज़ करके देखा तो उसके रिजल्ट्स नहीं होते, उसके रिजल्ट्स बहुत रेयर आते हैं। जब आप 6 लेवल से ऊपर के हेयर पे काम करते हो ना, तो वहाँ पे तो इसके रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन जो हमारे एशियंस हैं उनके हेयर पे तो मेरे को नहीं लगता कि FSOR से कुछ रिजल्ट आता है। तो आप जिस तरीके से मैंने बताया, आप अगर इस तरीके को यूज़ करोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं यही करता हूँ। तो थैंक यू, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। थैंक यू।